Hello, everybody. Today topic is related with the forensic entomology. Forensic entomology, and it is a highly interested topic. आज का टॉपिक आपका फॉरेंसिक इंटमोलॉजी से जुड़ा हुआ है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि यहाँ पे टर्म यूज हो रहा है फॉरेंसिक। आप सब लोगों ने अपनी लाइफ में फॉरेंसिक वर्ड जरूर सुना है। अगर आपने फॉरेंसिक वर्ड नहीं सुना है तो आप ये जानते हैं कि जब भी कोई डिस्प्यूटेड डेथ होती है, एक्सीडेंटल डेथ हो, जहर दे के मरा हो या कहीं पे डेड बॉडी पड़ी मिली हो, तो सबसे पहले क्या होता है, पुलिस ले जाती है और पोस्टमार्टम करती है। और पोस्टमार्टम में क्या होता है, बॉडी की फुल स्टडी की जाती है, ठीक, डिफरेंट व्यू से स्टडी की जाती है और ये क्लियर किया जाता है कि अमुक जो डेड बॉडी मिली है, डेड बॉडी को कॉर्प्स कहा जाता है, कॉर्प्स, और एनिमल के रेफरेंस में कैरियन कहा जाता है, कि यहाँ पर कॉज ऑफ डेथ क्या है, ठीक, कि क्यों इंसान की, कैसे या किन कारणों से इंसान की डेथ हुई। या आप पेपर में पढ़ते हैं कि फलाने जगह पे 5 दिन पुरानी डेड बॉडी मिली, दिन डे बताते हैं, ठीक। या तो कैसे अंदाजा लगाया गया कि ये डेड बॉडी 5 दिन पुरानी है। या आप कभी कभी ये भी न्यूज में पढ़ते हैं कि एक निश्चित जगह पे, जैसे हम गोंडा में रहने वाले हैं, तो गोंडा में एक डेड बॉडी मिली और लिखा होता है कि ये डेड बॉडी दूसरी जगह से लाके फेंकी गई है, ये डेड बॉडी दूसरी जगह से लाके फेंकी गई है। मीन्स जो डेड पर्सन है उसकी डेथ गोंडा में या उस प्लेस पे नहीं हुई है, उसको किसी दूसरी जगह मारा गया है और फिर कुछ दिन बाद उसको ला करके गोंडा में डिस्फ्यूज किया गया, यानी डाला गया है। तो यहां पर ये पता लगाने में, क्या पता लगाने में, कि डेथ का टाइम क्या है, डेथ का कॉज क्या है, डेथ कहां पर हुई है, ठीक, ये सारी चीजें पता लगाने में हमें इंसेक्ट हेल्प करते हैं। तो यानी इंसेक्ट को हम फॉरेंसिक साइंस में भी यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिस्प्यूटेशन, यानी विवादों को सॉल्व करने में, ठीक। और प्रेजेंट टाइम, पहले कभी इसको लीगल एविडेंस नहीं माना जाता था। प्रेजेंट टाइम इंडिया में एक्ट बन चुका है और हम इंसेक्ट को एज एविडेंस यूज करते हैं, ठीक, डिफरेंट पर्पस के लिए, ठीक। तो जैसे कि यहाँ पे आपका फॉरेंसिक इंसेक्ट हम कैसे यूज करते हैं, आप लोगों ने बीएससी में इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ा है, तो हम पहले इससे टॉपिक से अलग जा रहे हैं। सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन में बताया यह जाता है कोई एरिया बेयर है और वहां पर पहले एक कम्युनिटी डेवलप होती है, उसको बी कम्युनिटी रिप्लेस करती है, बी को सी रिप्लेस करती है, यानी रिप्लेसमेंट के दौरान जब ए कम्युनिटी को बी कम्युनिटी रिप्लेस करेगी तो ए कम्युनिटी गायब हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल लें कि कोई एरिया बेयर है, वहां पर पहले ग्रास उगेंगी, घास उगेंगी, फिर वहां पे झाड़ी की कम्युनिटी आएगी, श्रब्स आएंगी, जब श्रब्स आएंगी तो ग्रास कम्युनिटी रिप्लेस हो जाएगी, श्रब को बड़े ट्री रिप्लेस कर देंगे। तो ऐसे ही क्या होता है, जब भी कोई एनिमल या ह्यूमन की डेथ होती है तो आप जानते हैं उसकी बॉडी डिकम्पोज होती है। डिकम्पोज होने के लिए कौन कौन जिम्मेदार होते हैं? बैक्टीरिया, फंजाई और इंसेक्ट भी जिम्मेदार होते हैं, ठीक। फिर आप जानते हैं इंसेक्टा क्लास जो है ये बहुत बड़ी क्लास है, लार्जेस्ट क्लास है, जिसमें डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट इंक्लूड किए जाते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि इंसेक्ट में माउथ पार्ट डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ के माउथ पार्ट स्विंग टाइप के होते हैं, वो काटेंगे, चबाएंगे, खाएंगे।
कुछ के पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप होते हैं और कुछ के केवल साइफोनिंग टाइप होते हैं। साइफोनिंग टाइप वाले एब्जॉर्ब करते हैं केवल, क्लियर, जैसे कि मक्खियां एब्जॉर्ब करती हैं, यानी पदार्थ को बाहर ही डाइजेस्ट करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी, ठीक। तो और फूड में भी प्रेफरेंस होता है, किसी का अलग फूड है, किसी का अलग फूड है। तो जो इंसेक्ट डेड बॉडीज पे फीड करते हैं, डेड बॉडीज या डेड बॉडी से रिलेटेड चीजों को फीड करते हैं, उनको हम इन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जैसे कि नेक्रोफेगस प्रीडेसियस इंसेक्ट। नेक्रोफेगस प्रीडेसियस इंसेक्ट, नेक्रोफेगस प्रीडेसियस इंसेक्ट जो होते हैं ये डिकम्पोजिंग फ्लेश पे फीड करते हैं। ये यानी ये हमारे बॉडी पे अटैक करेंगे तो इनके एडल्ट हों, लार्वी हों या प्यूपी हों, ये मीन्स हम पे अटैक किया, जब हम मर गए, अंडे दिए, अंडे से लार्वी निकले, लार्वा प्यूपा में बदले, जो कि हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं और हमारे फ्लेश, मांस पे या हमारे बॉडी फ्लूइड पे फीड करते हैं और हमारे बॉडी के अंदर ही रहेंगे। मीन्स उनकी लार्वल स्टेज, प्यूपल स्टेज बॉडी के अंदर रहेंगी, मेटामॉर्फोज होंगे तो फिर वो बॉडी को छोड़ देंगे, ठीक। तो ऐसे इंसेक्ट को हम कहते हैं नेक्रोफेगस प्रीडेसियस कहते हैं। अगले इंसेक्ट आपके हैं प्रीडेसियस। प्रीडेसियस दे फीड ऑन इंटर्मोफौना। तो हमने अभी कहा कि कुछ ये हमारे बॉडी पे फीड करेंगे और ये इंसेक्ट क्या करेंगे, हमारे बॉडी के अंदर जो नेक्रोफेगस प्रीडेसियस के लार्वी हैं, प्यूपी हैं या उनके एडल्ट हैं, ये इन पे फीड करेंगे, यानी हमारे बॉडी के फ्लैश पे फीड नहीं करेंगे, ये किस पे फीड करेंगे, नेक्रोफेगस इंसेक्ट पे फीड करेंगे। अगला आता है पैरासिटिक स्पीसीज। हमने बोला ये फीड करेंगे। पैरासिटिक जो होते हैं इंसेक्ट, दे पैरासिटाइज लार्वी एंड प्यूपी। ये लार्वी और प्यूपी को पैरासिटाइज करते। ध्यान रखिएगा, पैरासाइट जो होते हैं उनका मोटो अपने हॉस्ट को मारना नहीं होता, किल करना नहीं होता है, केवल वो क्या करते हैं, हॉस्ट बॉडी से न्यूट्रिएंट प्राप्त करते हैं, जिसके कारण उनमें डिजीज या प्रॉब्लम्स होती हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो हमने बताया पैरासिटिक जो होंगे वो लार्वी और प्यूपी पे फीड करेंगे, वो चाहे इनके हो चाहे इनके हो। फिर चौथी कैटेगरी है एडवेंटिशियस या इंसिडेंटल। यहां पे लगा इंसिडेंटल, यानी ये कोई कंपलसरी नहीं है कि ये इस कैटेगरी के इंसेक्ट डेड बॉडी पे अटैक करेंगे, लेकिन अगर ये डेड बॉडी के एरिया में रहते हैं तो ये अपने हैबिटेट एक्सटेंशन को फैला देते हैं, कि जैसे हम मर गए, सड़ गए, हमारा कंकाल वहां पे पड़ा है और उस कंकाल में क्या हुआ, वैस्प रहना शुरू कर दे या चींटियां रहना शुरू कर दे, तो हैबिटेट का उनका एक्सटेंशन हो जाता है। तो जो भी फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी से इंसेक्ट जुड़े हुए हैं उनको हम इन 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक, कोई कंफ्यूजन। और ज्यादातर जो इंसेक्ट हैं वो हमारे क्या हैं, फ्लाइज हैं, बीटल्स हैं, मीन्स डिफरेंट स्पीसीज, फ्लाइज की डिफरेंट स्पीसीज, बीटल, माइट्स, मॉथ एंड वैस्प, आंट एंड बीज हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फ्लाइज हैं, ठीक, क्योंकि सबसे पहले जब डेड बॉडी, कोई एनिमल डेड होता है तो सबसे पहले मॉथ अट्रैक्ट होती है। इवन 25-25 किलोमीटर दूर से भी हम मरे और मरने के कुछ मिनट्स के अंदर ही पता चला 20 किलोमीटर से वो डेड बॉडी की स्मेल को सूंघ के अट्रैक्ट होंगी और अंडे देना शुरू करती है, ठीक, कोई कंफ्यूजन, ठीक। तो इसके आगे जो हिस्सा होगा आपका
कैरियन कंडीशन एंड अटैक ऑफ इंसेक्ट। मीन्स इसमें क्या बताया जाता है, सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब ये हुआ कि पहले कौन इंसेक्ट आएंगे, अटैक करेंगे। जैसे मैंने बोला फ्लाइज अटैक करेंगी, उसके बाद कौन इंसेक्ट अटैक करेंगे, उसके बाद, और सबसे लास्ट में कौन अटैक करेंगे। ठीक, जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे डेड बॉडी की कंडीशन चेंज होती चली जाती है, और लास्ट में क्या होता है, पूरी बॉडी ड्राई हो चुकी होती है, और सबसे लास्ट में आंट वगैरह अटैक करते हैं। मींस हम अगर डेड बॉडी की स्टडी करें और ये देखें कि इंसेक्ट की कौन से इंसेक्ट या इंसेक्ट की कौन सी स्टेज उस डेड बॉडी में प्रेजेंट हैं, तो उस आधार पे हम क्या टाइम ऑफ डेथ, अप्रॉक्स टाइम ऑफ डेथ बता सकते हैं। और इंसेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन भी रेस्ट्रिक्टेड होता है। पता चलता है कि ये इंसेक्ट बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, गोंडा डिस्ट्रिक्ट में नहीं पाया जाता है, और डेड बॉडी में वो इंसेक्ट प्रेजेंट है, मीन्स ये गोंडा में मरा नहीं है, ये कहीं दूसरी जहां ये इंसेक्ट पाया जाता है, लोकेशन है उसकी, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, वहां इसकी डेथ हुई है। तो इस आधार पे हम प्लेस ऑफ डेथ भी बता सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारे टॉपिक होंगे कैरियन कंडीशन या इंसेक्ट सक्सेशन आप कहें, और टाइम ऑफ डेथ हम कैसे पता लगाते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।